हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? तैयारी जो है चल रही नहीं चल रही है? और चीज़ें अच्छी हो रही कि नहीं हो रही हैं? और अगर चीज़ें अच्छी हो रही हैं तो किस हिसाब से लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है, क्या सारे कंटेंट बढ़िया मिल रहे हैं? और एक नई चीज़ हम लोगों ने और स्टार्ट कर दी है आप सभी लोगों के लिए कि जैसे ही कुछ दिन बीतेंगे तो आपको इसके हैंड रिटन नोट्स आपको यहीं पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। आज बहुत सारे नोट्स मैंने टेलीग्राम पे डाले हैं। आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी और अच्छा भी लगेगा कि हम सभी लोग जो ये इस हिसाब की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में मैंने एक स्टेप और इसे बढ़ा दिया है कि मैं आपको यहाँ से देने वाला हूँ बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के साथ में हम लोग सारे जितने भी हम लोग लेक्चर अभी आपको वेक्टर और प्रोजेक्टाइल मोशन का आपको हैंड रिटन नोट्स मिल चुका है। शताक्षी ने भेजा था तो मैंने बढ़िया सा नोट्स बनाया है उसने, तो मैंने वही नोट्स आपको लगा दिया है एज इट इज़ पूरा का पूरा। जैसे आप ये क्लास देखते हैं ना, इस क्लास के एक एक क्वेश्चन आपको उस हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पर टेलीग्राम उस पर चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ चले जाइए, या फिर चैनल पे जा करके आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये भी है कि लगातार आपको क्लासेस मिल रही हैं तो आप रिस्पॉन्स करते रहिए। मैं बहुत ही जल्द केमिस्ट्री की क्लासेस लॉन्च करने वाला हूँ और सिर्फ वही बच्चों को मिलेगी जो बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं। सिर्फ वही, चाहे वो बच्चे 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ वही क्लासेस आपको मिलेंगी। और ये जो क्लासेस मैं फिज़िक्स की दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो सभी के लिए यूट्यूब पे, बट वो सारी क्लासेस प्राइवेट होंगी। ठीक है, वो सारी क्लासेस प्राइवेट होंगी, सिर्फ वही बच्चे उनके लिए वैलिड रहेंगे जो लगातार कमेंट कर रहे हैं। ठीक ठीक है ना। तो आज हम लोग अब थोड़ा जल्दी करते हैं, फटाफट पढ़ेंगे, बहुत लेट हो रहा है आजकल, हम लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो करने हैं। लिफ्ट का कॉन्सेप्ट आज ख़त्म करना है, कल वाले वीडियो में नहीं हो पाया था, फिर भी कम से कम लॉज ऑफ मोशन के कम से कम 4 या 5 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, कम से कम 5 घंटे का कंटेंट है उसका। आप समझ सकते होंगे कि कितना जल्दी जल्दी में पढ़ना है, कि मैं सोच रहा हूँ कि आपका एक भी पॉइंट मिस ना हो, एक भी पॉइंट मिस ना हो। तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन जो पीजीटी 2013 में आया हुआ है, और मोमेंटम का एक क्वेश्चन टीजीटी में भी आया हुआ है। ठीक है, जो मैंने पहले लेक्चर में कराया था वो क्वेश्चन आपके टीजीटी एग्जाम में आ चुका है। दिया हुआ है M1 व M2 द्रव्यमानों की दो वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं में अनुपात 4:1 है, तो उनके रेखीय संवेगों में अनुपात होगा। पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है। आज लिफ्ट भी करनी है हम लोग को, ठीक है, लिफ्ट भी करनी है। तो देखिए, जितना भी कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। आप ही समझ लीजिए, आप एग्ज़ाम पेपर उठा के देखिए, अभी तक जितने मैंने आपको 12-13 क्लासेस दी हैं, उन सारी क्लासेस में से आधे से ज़्यादा मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, और वो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं सर, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात हुई है, रेखीय संवेग फाइंड करना है। संवेग का फार्मूला P=mv होता है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है। अब मैं थोड़ा इस लेक्चर को आगे बढ़ाता हूँ। उसमें बढ़ाने का मतलब ये है कि आप सभी लोग जो बच्चे देख रहे हैं, योगेश हो गए, शताक्षी हो गए, डी के क्लासेस हो गए, किरण हो गए, और BSF करके एक लड़का है जो कमेंट करता रहता है, वो हो गया, और हिमांशु शुक्ला जी, इतने सारे लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं। शताक्षी हो गई, इतने सारे लोग लगातार कमेंट करते रहते हैं। ठीक है, दीपिका मिश्रा जी हो गई, ये सभी बच्चे लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं और एक क्लास को कई बार देख रहे हैं। आप लगातार क्लासेस को रिपीट करते जाइए, जितने ज़्यादा आप क्लास देख लेंगे उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है, उतनी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। तो आप चाहते हैं सिलेक्शन का एक आगे वाले पड़ाव पे पहुंचना, तो आप ये मान लीजिए कि आपको लगातार क्लासेस देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पीजीटी 2013 का है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी ½ mv² होती है, मोमेंटम P=mv होता है। ठीक है, हम यहाँ पर दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल टाइप का दिया हुआ है, इसलिए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन होता है mL2T-2, और मोमेंटम का जो डायमेंशन होता है वो होता है mLT-1, ये होता है। ठीक है, mLT-1 होता है। तो साथ में अब हम लोग ये भी करेंगे, जो चीज़ें हम लोग पढ़ते जाएंगे उनके डायमेंशन और ये चीज़ें रिकॉल करते जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे दिया है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1 = m1v1² = m2v2²। मोमेंटम फाइंड करना है, P1/P2 = m1v1/m2v2, ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों का रेशियो निकालेंगे, कितना आएगा, रेशियो दिया 4/1, इनका रेशियो 4/1 = m1/m2 × v1/v2 का होल स्क्वायर।
इतना क्लियर है? ठीक है, इतने के बाद में ये m2 इधर आएगा, ये m1 इधर आएगा, यहाँ से हम निकालेंगे क्या, v1/v2, यहाँ से निकालेंगे v1/v2 इज इक्वल टू अंडर रूट किसका, ये गया 4m1 4m2 अपॉन m1, इसको हमने निकाला तो आया कितना 2m2 अपॉन m1, ये आया अंडर रूट में। ये हमारी वेलोसिटी आ गई है। अब हम इसको यहाँ पे रख देंगे, बस हो गया काम हमारा। तो m1/m2 इंटू वेलोसिटी कितनी आई है 2m2 अपॉन m1 अंडर रूट, ठीक है। 2 बाहर कर लीजिए तो p1/p2 इज इक्वल टू 2 बाहर हो गया। ये m2 दिया है, इस m2 से m2 काटो तो इस वाले m2 को देखो, बहुत ध्यान से समझना, ये पावर दी है 1/2, ये पावर दी है 1/2, तो ये पावर 1/2 है, इसे एक पावर दी तो नीचे जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, कैसे बता दूँ, ऐसे बता दूँ, ऐसे कर दो। और यहाँ पर आएगा कितना, ये दिया है 1/2, ये दिया है 1, तो आधा और एक, ये एक दिया, ये आधा कट कर तो आधा बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका m1/m2। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो कमेंट कर देंगे, मैं समझा दूंगा बाद में। देयरफॉर p1/p2 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट m1 अंडर रूट रेशियो m2। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये आपका 2013 का पीजीटी का क्वेश्चन है, बहुत ही धमाकेदार, ठीक है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, ये क्वेश्चन रह गया था पिछली बार मोमेंटम के लेक्चर में, मोमेंटम के 2 लेक्चर हो गए हैं, ये क्वेश्चन रह गया था, इसलिए मैं उसे करा देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते थे, अगर p इज इक्वल टू एम वी होता है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है, p इज इक्वल टू एम वी होता है तो k इज इक्वल टू 2pm, ये तो होता है ना रूट में, p इज इक्वल टू 2km, सॉरी, p इज इक्वल टू एम ई, k इज इक्वल टू हाफ एम ई स्क्वायर, तो 2k/m, अरे यार देखो क्या लिख रहा हूँ, अंडर 2km इज इक्वल टू p, ये होता है फॉर्मूला सर। इससे भी लगा सकते थे, इससे भी लगा सकते थे, ठीक है, इससे भी हम लोग लगा सकते थे, पर हम लोग इससे लगा, सिंपल लगा लो, क्या फ़र्क पड़ता है। इतना हो गया सर, ये मैं साफ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं फटाफट, लिफ्ट पढ़ना है आज हम लोग को। लिफ्ट और जो भी आगे क्वेश्चन दिए हैं वो अब हम लोग ये करेंगे कि लगातार डायमेंशन, सिग्निफिकेंट फिगर, ये सभी चीज़ों को याद करते जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में 1 नंबर डायमेंशन से आना है और वो 1 नंबर आपका गलत नहीं होना है। बहुत सारे क्वेश्चन भी करने हैं लिफ्ट के, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो आए हुए हैं। तो ये हमारा इतना हो गया सर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, फटाफट पढ़ते रहिए, क्लासेस को रिपीट कर करके देखते रहिए, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही, जहाँ पे क्लास स्लो हो रही है उसे फास्ट करते रहिए। अब आप चाहते हैं कि आपको नहीं लिखना पड़े तो आपको नोट्स भी भिजवा दिए जाएंगे। अब बताइए और क्या सुविधा चाहिए आपको, और बताइए कौन सी सुविधा चाहिए। और उम्मीद रखिए कि आपका जुलाई तक फिज़िक्स ख़त्म हो जाएगा टीजीटी के लिए, ठीक है, टीजीटी के लिए जुलाई तक फिज़िक्स में ख़त्म कर दूँगा। अब बताइए, खुश हो जाइए, खुश हो जाइए सर आप सभी लोग, ठीक है। तो लिफ्ट पढ़ना है। लिफ्ट पे जब आप लोग जाते हैं, लिफ्ट में जब आप जाते हैं तो आपको कैसा लगता है, कहेंगे सर अच्छा लगता है, अकेले जाने में अच्छा लगता है या दुकेले जाने में अच्छा लगता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जब हम किसी के साथ में लिफ्ट में जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लिफ्ट रुक जाए तो बहुत अच्छा लगता है, लिफ्ट ना रुके तो बहुत ख़राब लगता है। तो हमें समझना है लिफ्ट का कॉन्सेप्ट। लिफ्ट के कॉन्सेप्ट में 2 चीज़ें आती हैं, एक आता है रिएक्शन, जिसे हम इमेजिनरी वेट कहते हैं, ठीक है, या एपरेंट वेट कहते हैं, इंग्लिश में समझिए, हिंदी में बताता हूँ, आभासी भार। और एक होता है वास्तविक भार। आभासी भार और आभासी भार और वास्तविक भार में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमें फील होता है कि हाँ हम भारी हो गए, या हम हल्के हो गए, या हम रेस्टलेस हो गए हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में उसका एक बेसिक मास होता है, उस मास के साथ में उसके पास जो ग्रेविटी काम करती है, जिसकी उसका भार फील होता है, भार फील होता है। सोचिए अगर जी की वैल्यू 10 से हटा के 40 कर दिया तो क्या अपनी मसल्स को उठा पाएंगे? नहीं। अगर जी की वैल्यू 10 से हटा के 40 कर दिया तो अपने मसल्स को आप ऐसे नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ सोचने वाली है, मज़ेदार है, मज़ेदार है, मज़ेदार है। तो लिफ्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। लिफ्ट में 6 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, 3 सेम है, 3 डिफरेंट है, और उन 3 से ही क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो लिफ्ट समझो, ये हमारी लिफ्ट है, ये हमारी क्या है, लिफ्ट है, ठीक है।
लिफ्ट में ऐसा कुछ सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ पे रस्सी बंधी हुई रहती है, ये सभी होता है। लिफ्ट के अंदर आप खड़े हुए हैं, लिफ्ट के अंदर आप खड़े हुए हैं, ठीक है, ये लिफ्ट है और ये लिफ्ट का फ्लोर है, ये लिफ्ट का फ्लोर है नीचे वाला। इस फ्लोर के ऊपर हमने रख दिया है अपना एक तराजू, जिससे हम किसी भी वेट को फाइंड करते हैं, मतलब नापते हैं। और इसके ऊपर हमने खड़ा कर दिया है एक चिंटू, एक चिंटू खड़ा कर दिया हमने, ठीक है, ये चिंटू को हमने खड़ा कर दिया है, ठीक है, जो बहुत कह रहा है कि हम बहुत खुश हैं, ये चिंटू को हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। कंडीशंस लिखते जाइए। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, व्हेन लिफ्ट, व्हेन मतलब जब लिफ्ट एक समान वेग से, बहुत ध्यान से समझना, एक समान वेग से ऊपर की ओर गति कर रही हो, ठीक है, जब लिफ्ट, व्हेन लिफ्ट moves upward direction with constant velocity, constant या फिर यूनिफॉर्म आ सकता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर जा रही हो सर, एक समान वेग से, तो इस कंडीशन के लिए एक्सेलरेशन सर हो जाएगा 0। तो तब क्या होगा, तब इस पर खड़ा ये चिंटू जो है हमारा, इसका नाम क्या है, चिंटू, ये जो चिंटू है हमारा, इस चिंटू को क्या लगेगा, चिंटू को लगेगा कि उसका जो आर है, जो रिएक्शन है, जो इसका अपेरेंट वेट है, वो एक्चुअल वेट के बराबर लगेगा, ठीक है। ये कब जा रही है, अपवर्ड। इसी कंडीशन को डाउनवर्ड कर लीजिए, डाउनवर्ड कर लीजिए, डाउनवर्ड मतलब नीचे जा रही है, किससे, यानी लिखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी, दोनों कंडीशंस हैं, याद रखना, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, रुकी हुई है, तीनों कंडीशन में, और रेस्ट की कंडीशन में भी R इज इक्वल टू mg लगेगा। तो ये कंडीशन नंबर 1, 2, 3, तीन कंडीशन की वैल्यू 1 है, तीन कंडीशन की वैल्यू 1 है, बहुत ही सिंपल है। अगर तीन कंडीशन की वैल्यू 1 है जिसमें इसे कुछ भी फील नहीं होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जो इसका एक्सेलरेशन है, जो ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, तो एक्सेलरेशन इसका 0 है। अगर ये एक्सेलरेशन 0 हो गया तो इस पर कुछ लगेगा ही नहीं, और लगेगा नहीं तो ध्यान दीजिए योगेश जी कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा, ठीक है, उसका जो वेट होगा वो उतना ही लगेगा। अब इसको न्यूमेरिकली समझाता हूँ मैं आपको। इस चिंटू का वेट है 50 kg, 50 kg इसका वेट है, सिंपल सा 50 kg वेट होता है, और ये एक समान वेलोसिटी से, मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में अपवर्ड जा रहा है, तो इसका वेट कितना फील होगा, तो इसका अपेरेंट वेट जो है, अपेरेंट वेट, ठीक है, अपेरेंट वेट इसे कितना फील होगा, 10 × 10, अगर जी वैल्यू देती है तो 500 न्यूटन फील होगा, ठीक है, या इसी को बोल सकते हैं 500 kg वेट फील होगा, 500 kg वेट, काम खत्म, ठीक है। नीचे आएगा तो भी इतना लगेगा, ऊपर जाएगा तो भी इतना लगेगा, और रेस्ट में होगा तो भी इतना लगेगा, काम खत्म हो गया सर। कंडीशन नंबर 2 में आइए। इस कंडीशन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं सर। कब v ऊपर जा रहा है, v नीचे आ रहा है, v रुका हुआ है, ये v का मतलब क्या है, कांस्टेंट, v क्या है, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ऊपर जा रहा है, तो त्वरण हो गया 0, एक्सेलरेशन विल बी 0, एंड एक्सेलरेशन विल बी 0। अगर एक्सेलरेशन किसी भी लिफ्ट के साथ में 0 होगा तो आप ये मान लीजिए कि उसके साथ में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 पे आइए, कंडीशन नंबर 2 पे आइए। कंडीशन नंबर 2 सर ये कहती है, कंडीशन नंबर 2, इफ, पहली कंडीशन ये बता लीजिए कि अगर ये लिफ्ट रुकी हुई है, इफ एक्सेलरेशन विल बी 0, ठीक है, एंड इसमें लगाइए एंड लिफ्ट इन रेस्ट। इसका मतलब लिफ्ट रुकी हुई है तो क्या होगा, अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो R इज इक्वल टू mg। सर R क्या है, R है एपेरेंट वेट, इसे हिंदी में कहते हैं आभासी भार, हिंदी में लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है,
आभासी भार, आभासी भार इज इक्वल टू वास्तविक भार, ठीक है, वास्तविक भार, ठीक है ना। ये कंडीशन नंबर ए है। कंडीशन बी में आइए। अब क्या है, लिफ्ट जो है यहाँ पर, ये हमारा चिंटू जो बहुत खुश है बेचारा, ठीक है, ये चिंटू है, ये बहुत खुश है। अब ये जा रहा है ऊपर की ओर ए एक्सेलरेशन से। ए एक्सेलरेशन के साथ में लिफ्ट जो है ऊपर की ओर, क्वेश्चन करा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ए एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है और इसका वेट, जो इसका वेट है वो नीचे की ओर काम कर रहा है, एम जी। इसे हम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। और इसकी रिएक्शन ऊपर की ओर काम कर रही है, ठीक है। तो देखो ये ऊपर जा रहा है तो रिएक्शन ज़्यादा होगी, रिएक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। वेट इसको कम फील होगा, फील अभी मैं समझा रहा हूँ, ये मत समझना, इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा। नेट फोर्स इतना लगेगा। तो जो इसका आभासी भार है सर, आभासी भार, कौन सा आभासी भार है, ये है आर आपका। आभासी भार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एम इधर लेके आइए, एम जी प्लस ए, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझना शताक्षी। क्या होना है इसमें, देखो अगर जी की वैल्यू, इफ़ जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और जो लिफ्ट है, लिफ्ट जा रही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ में, तो पहले इसको 10 रख लो, हाँ 10 करो, उसको 10 करो। पहले इसका वेट था m की वैल्यू थी 50, तो इसे वेट कितना लग रहा था, इसका एक्चुअल वेट कितना आ रहा था, 50 इंटू 10 इज इक्वल टू 500 न्यूटन का फोर्स ये फील कर रहा था, ठीक है। 500 न्यूटन का फोर्स फील कर रहा था ये। जैसे ही ए एक्सेलरेशन मीन्स 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से लिफ्ट ऊपर जाने लगी, वैसे ही क्या हुआ, वैसे ही इसमें एक काम हो गया कि इसका जो 2 था इसमें ऐड हो गया। अब इसके पास में 50 है और साथ में 12 दिया हुआ है, और हम जानते हैं कि 12 पंचे 60 होता है, 600 न्यूटन इसके पास में ज़्यादा आ गया। अब क्या है इसका मतलब, तो पहले था इसके पास में सर कितना, 500 न्यूटन, और अब इसके पास में क्या है, ये है इसका वास्तविक भार, वास्तविक भार, ठीक है। और है कितना, आभासी भार कितना, 600 फील हो रहा है। तो क्वेश्चन बना सर यहाँ से, क्वेश्चन क्या, भार में होने वाला परिवर्तन बता दीजिए सर कितना होगा। तो उस कंडीशन के लिए कितना आएगा, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 न्यूटन का भार में आ रहा परिवर्तन। तो अब आप इसको अगर ऐसे लगाएंगे, घटाएंगे, बिठाएंगे तो आप, तो हो गया काम। हम इसको एक कट्टो-गिलहरी फार्मूला से लगा देंगे। कट्टो-गिलहरी फार्मूला क्या होता है सर, कट्टो-गिलहरी फार्मूला क्या करेंगे, अगर उसने पूछा है कि सर बताइए चेंज कितना है, वेट में चेंज कितना आ रहा है, कि कितना ज़्यादा फील हो रहा है, कितना ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है ना। तो 100 हमें यहाँ पे मिल रहा था, इसका वेट कितना है 50, जितने एक्सेलरेशन से बॉडी ऊपर जाएगी उतने से करेगा। तो 50 इंटू 2 इज इक्वल टू 100 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स या फिर एक्स्ट्रा केजी वेट इसे फील होगा। क्लियर हो गया। तो केजीएफ समझ में आया क्या है, केजीएफ मज़ेदार चीज़ है ना। अब इसकी एक कंडीशन और बची है, इसकी एक कंडीशन और है, जब नीचे जाएगी लिफ्ट, और 2-3 कंडीशन है, सब करा देंगे, क्या दिक्कत है, क्यों परेशान हो रहे हो। तो ये इतना हो गया सर। ओके, कंडीशन नंबर 2 पे आइए, 3 पे सॉरी। कंडीशन नंबर 3 क्या कहती है, जब लिफ्ट नीचे जाएगी, जब लिफ्ट जाएगी नीचे, और जब लिफ्ट नीचे जाएगी तो आपको कैसा फील होगा। अभी कैसा लग रहा था, भारी लग रहा था, ठीक है। जब आप ऊपर जाएंगे तो ऐसे तो आप हल्के होने चाहिए थे, पर भारी हो गए। तो अब लिफ्ट जा रही है नीचे, तो लिफ्ट जा रही है सर नीचे की ओर, ये लिफ्ट है हमारी, और इसमें एक चिंटू बैठा हुआ है, ठीक है। और लिफ्ट जा रही है ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर, इसका वेट काम कर रहा है नीचे mg इज इक्वल टू डब्ल्यू, और रिएक्शन काम कर रहा है ऊपर r, ठीक है। अब हमें पता है जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो वेट ज़्यादा होता है, तो w ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, माइनस r होगा इज इक्वल टू ma होगा, ठीक है, m नेट फोर्स। w इज इक्वल टू mg दिया हुआ है, ये वाला ma इधर लेकर के आओ, माइनस का ma हो जाएगा, ये वाला r इधर लेकर आओ, इज इक्वल टू r हो जाएगा।
तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m करेंगे कॉमन, ये हो जाएगा g माइनस का a। कंडीशन तो ये बन गई हमारे पास। कंडीशन का काम क्या है, कंडीशन तो मैंने बना दिया आपको। अब समझो क्या हो गया। अगर ये लिफ्ट 2 मीटर पर सेकेंड के एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रही थी और ऑब्जेक्ट जो चिंटू दिया है, चिंटू का वेट 50 kg है, m इज इक्वल टू 50 kg, ठीक है। तो आभासी भार बताइए सर, यहाँ पे हमें लग रहा है कि आभासी भार लिख देता हूँ हिंदी में, r इज इक्वल टू m कितना है हमारे पास 50 है, g की वैल्यू है 9.10 ले लीजिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना बचेगा, 10 से 2 गए, बचे 8 इंटू 8 कितना आया 40, 400 न्यूटन आया, 400 न्यूटन आया, ठीक है। कम आ रहा है ज़्यादा, पहले कितना था इसके पास वेट, पहले था 500 न्यूटन, 500 किलोग्राम मान लो, किलोग्राम वेट, 50 किलोग्राम वेट का पहले था, अब 40 किलोग्राम वेट का ये है, ठीक है। कम हुआ या ज़्यादा हुआ, कम हुआ या ज़्यादा। तो जब कम हो जाएगा तो इसे ये कैसा लगेगा, ये कंडीशन कौन सी आ जाएगी, वेटलेसनेस, ठीक है। आप समझो, अगर रस्सी को कट कर दें, अगर यहाँ से जो रस्सी से बंधी रहती है ना, ऐसे काट दें ऐसे करके, तो जब काट दोगे तो फ्री फॉल हो जाएगा, फ्री फॉल हो जाएगा ना। तो उस कंडीशन में मुक्त रूप से हम गिरेंगे, मुक्त रूप से गिरेंगे, ठीक है ना। उस कंडीशन को भी हम वेटलेसनेस कहते हैं, जिसमें बिल्कुल भारहीनता लगे, बिल्कुल भारहीन लगने लगेंगे, ठीक है। इसी कंडीशन को एक और बेहतरीन कंडीशन से बना लो, इफ़ ए इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस कंडीशन को लिखेंगे इफ़ ए ग्रेटर दैन जी, इफ़ ए ग्रेटर दैन जी, मतलब ए का मान बहुत ज़्यादा है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हमने क्या किया, जी की वैल्यू 15 कर दी, ए की वैल्यू 15 कर दी। अब क्या होगा, जैसे ही हमने जी की वैल्यू 15 कर दी, ए की वैल्यू 15 कर दी, वैसे ही लिफ्ट में खेल हो गया। क्या हो गया, अगर हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करें तो r इज इक्वल टू m, जी कितना है 10, ये आ गया माइनस का 15, सॉल्व करने पे आया माइनस का 5m, 5 है मतलब 5 इंटू एम कितना है हमारे पास 50, तो आया 250 न्यूटन माइनस का। अब ये माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो ऐसे बना हुआ था, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट हमारा ये चिंटू है, इस चिंटू के ऊपर जो रिएक्शन काम कर रही थी, अभी नीचे की तरफ काम कर रही थी, ठीक है, जो इसका वेट है नीचे की तरफ था, ठीक है, बट अब रिएक्शन की डायरेक्शन पलट करके ऊपर हो गई है, मीन्स इसका वेट ऊपर की तरफ काम करेगा। जब ऊपर की ओर काम करेगा तो चिंटू यहाँ पे चिपक जाएगा। तो ये कंडीशन में, जिसमें ऐसी कंडीशन लिखी होगी, तो इसमें लिखना है हमें कि, लिख लो यहाँ पे हिंदी में कि लिफ्ट की छत से व्यक्ति या वस्तु चिपक कर चलेगी, ठीक है। ये लाइन आपको लिख लेनी है, क्लियर है इतना, इतनी कंडीशंस है बस, और कुछ नहीं। ये लिफ्ट खत्म हो गया आपका। लिफ्ट में एक और चीज़ का, जो लिफ्ट का है, इस लिफ्ट की कंडीशन को कर लेते हैं, फिर लिफ्ट का जो हमारा ये पेंडुलम टाइप का दिया हुआ है, जो मास दिया हुआ है, इसको लटकाएंगे तो क्या करेगा, कैसे होगा, ये सब देखना है इसमें, बस और कुछ नहीं। इसके आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं बढ़िया से। पहले एक मैं बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, टीजीटी का क्वेश्चन है, 2010 या 9 का आई थिंक है मेरे हिसाब से, ठीक है। कंडीशन से उठा के बनाया गया था और उसका आंसर भी मैच नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है कि पेपर में क्वेश्चन गलत दिया हो, या फिर हो सकता है पेपर में नहीं, मतलब जो बुक है, जो बुक प्रिंटेड है हमारे लोगों के पास में, वो सभी बुक्स में उसका क्वेश्चन का कुछ आंसर गलत दिया हुआ हो, या फिर पॉसिबल है क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ हो, ठीक है। क्योंकि आयोग है, बहुत सारे क्वेश्चन गलत देता है, बहुत सारे क्वेश्चन सही देता है। तो एक शॉर्ट नोट बनाइए, लिखिए यहाँ पर एक शॉर्ट नोट पे, इफ़ v वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, इफ़ v वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, इफ़ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट, इफ़ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट मतलब लिफ्ट का वेग, ठीक है। इफ़ वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इज कांस्टेंट therefore एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, AL का मतलब 0 होगा।
अब ये चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इस कंडीशन में R इज इक्वल टू एम जी रहेगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 2 बनाइए, पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी वाइज आ रही है, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आइए, इफ लिफ्ट, अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है, ऐसे बनाइए, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो जो रिएक्शन होगा ऐसे लगेगा, जो इसका वेट होगा नीचे जाएगा mg और ये ऊपर जाएगा ma, ठीक है, ma। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, ma इज इक्वल टू r माइनस एम जी। ये कंडीशन बना लीजिए, दिख रहा नहीं दिख रहा, छोटा हो गया थोड़ा सा, बड़ा लिखता हूँ, है ना। तो ये हो जाएगा r माइनस का एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। हियर r इज इक्वल टू एम जी प्लस का a, ठीक है। ऊपर का मतलब होता है बड़ा मान, ऊपर जाने का मतलब बड़ा मान। तो यहाँ पर जो वास्तविक मान होगा, लिख लो ऐसे करके, वास्तविक भार बड़ा है, सॉरी छोटा है, वास्तविक भार छोटा है आभासी से, या आभासी भार जो है वो बड़ा है वास्तविक भार से, ठीक है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। कंडीशन 3 पे आइए, लिफ्ट जा रही है नीचे की तरफ। अब जब लिफ्ट नीचे जा रही है तो यहाँ पर व्यक्ति होगा, व्यक्ति जाएगा नीचे की तरफ, रिएक्शन लगेगी ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी r इज इक्वल टू एम जी माइनस का a। तो यहाँ पर हो जाएगा आभासी भार क्या होगा बताइए, ज़्यादा लगेगा कम लगेगा, आभासी भार वास्तविक भार से कम होगा, वास्तविक भार से कम होगा, ठीक है। लिफ्ट वाला मैंने आपको बता दिया। अब देखो क्वेश्चन लिखो भैया, क्वेश्चन, यदि m द्रव्यमान का व्यक्ति एक लिफ्ट में जो स्थिर है तथा a मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, यहाँ लिखो, अभी लिख रहा हूँ, ए मीटर त्वरण से गतिमान लिफ्ट का आभासी भार का अनुपात 1:2 है, ठीक है, 1:2 है, ठीक है। m द्रव्यमान का एक व्यक्ति एक लिफ्ट में जो स्थिर है तथा a मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर गतिमान लिफ्ट तथा a मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर गतिमान लिफ्ट का आभासी भार का अनुपात 1:2 है, तब a तथा g में सत्य कथन है, एक फॉर्मूला है, ठीक है। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3/2g, a इज इक्वल टू 2/3g, c इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5/2g एंड d हम सभी का प्यारा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझो, ऐसा ही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज वाला लैंग्वेज में है, मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट फार्मूला बताना है, तो कुछ नहीं करना है। देखो जब रेस्ट में होगी लिफ्ट तो क्या होगा, r इज इक्वल टू एम जी होगा, इक्वेशन हो गई 1। और जब ऊपर जा रही होगी तो फार्मूला देखो आप ऊपर प्लस होता है, तो ये हो गया r1/r2 इज इक्वल टू एम जी प्लस ए हो जाएगा। डिवाइड कर दो तो r1/r2 रेशियो कितना दिया है 1:2 इज इक्वल टू g अपॉन a प्लस जी दिया हुआ है, m से m कट जाएगा, तो इसको इधर गुणा करो तो a प्लस जी इज इक्वल टू 2a, ये इधर लेकर के आओ। अब a इज इक्वल टू आ जाएगा g, आएगा नहीं आएगा, माइनस हो जाएगा, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नन ऑफ दिस इसका आंसर सही हो जाएगा। लिफ्ट वाले बहुत सारे क्वेश्चन हैं, फटाफट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट करें, ठीक है। क्लियर है इतना?
स्क्रीनशॉट ले लेना, ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में। देखो लिफ्ट वाले क्वेश्चन में गलती होने के चांस इस तरह से रहते हैं, क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि कभी लिफ्ट ऊपर जा रही तो उसका वेट क्या होगा। तो इसमें आप एफबीडी बनाना सीख लीजिए, फटाफट एफबीडी लगाइए, कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेकंडों में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कहानी है, छोटी मोटी कहानियाँ हैं बस, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, आप सभी लोग डर जाते हैं, और डरने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा सर, ठीक है, डरने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, ये आपको भी पता है, ठीक है, डरने से एग्ज़ाम ना निकले भाई। ओके नाउ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए, एक एक करके क्वेश्चन करते हैं और लिखते हैं। क्वेश्चन भैया दिख रहा नहीं दिख रहा? दिया हुआ है 100 किलोग्राम, 1000 केजी, 1000 केजी द्रव्यमान की लिफ्ट 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर चलती है, ठीक है। जो क्वेश्चन करा था वो टीजीटी का था। इसके सहायक केबिल में, इसके सहायक केबिल में है ना, बिल में नहीं, केबिल में तनाव होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है पीजीटी 2010, ठीक है। ऑप्शन लिखिए सर, कहेंगे सर इसमें पीजीटी के क्वेश्चन है मेरे लाल, कोई ज़रूरी नहीं कि सब क्वेश्चन पीजीटी के हैं तो पीजीटी में पूछे जाएंगे, ठीक है। पीजीटी वाले क्वेश्चन ही टीजीटी में पूछे जाते हैं, ये भी याद रखिए, रिपीट कर दिए जाते हैं, समझे। तो ए आपका दिया है 980 न्यूटन, बी दिया हुआ है आपका 1080 न्यूटन, सी दिया हुआ है 9800 न्यूटन, एंड डी दिया हुआ है आपका 8800 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर मैं आगे लिखता हूँ, तो काफ़ी सॉल्व करिए। 2013 में आया, 10 में आया, हाँ ठीक है। क्वेश्चन है, दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको, करिए। 250 केजी का 250 केजी की एक लिफ्ट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की ओर गतिमान है, ठीक है। लिफ्ट की डोरी में तनाव है, लिफ्ट की डोरी में तनाव होगा, ठीक है। कब आया है सर ये क्वेश्चन आपका है टीजीटी का और यूपी पीसीएस का, ठीक है, 2000 का और 1997 का, ठीक है। ऑप्शन लिखो फटाक से। ऑप्शन दिया है 3200 न्यूटन, बी दिया हुआ है 1600 न्यूटन, सी दिया हुआ है 1700 न्यूटन, और डी दिया हुआ है 800 न्यूटन। चलो करो, देखो नीचे वाला दिख रहा नहीं दिख रहा, मैं देख लेता हूँ एक बार। सब दिख रहा है,
सब बहुत ही सुंदर दिख रहा है। अब सॉल्व करो, तब तक मैं जो है इसको इंक थोड़ा दे देता हूँ, इसको थोड़ा सा पानी पिला देता हूँ जिससे ये सही से काम करे। ओके सर, तो आ गया कि नहीं? देखिए, मैंने बताया कि अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन दिए हुए हों और आप भूल गए हों कि किधर क्या होगा, तो आपको ये याद रखना है कि किस डायरेक्शन में कौन चल रहा है। देखो, ऊपर की ओर चल रही है सर लिफ्ट। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो हम बढ़ जाते हैं। जब हम बढ़ जाएंगे तो R इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? R इज़ इक्वल टू हो जाएगा mg+a। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को सम कर दीजिए। 1 से जा रहा है, g बराबर 10 दिया हुआ है, 11 हो जाएगा। 11 से हो जाएगा 11, जी की वैल्यू 9.8 दी है, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, जी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बताइए? गिरो मत यार। m कितना दिया हुआ है? r इज इक्वल टू m हमारे पास 1000, जी कितना है? 9.8 प्लस का 1 कितना हो जाएगा बताओ? ये बच्चों वाले सवाल करा रहा हूँ मैं। कितना हो जाएगा? 10.8, ये तो होएगा ना, और इंटू 1000, ये तो होने से रहा है ना, ये भी होने से रहा, ये भी होने से रहा, ये बचा आपका ऑप्शन। तो गुणा भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर गुणा करना चाहो तो कर सकते हो। 10,800, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी ऐसा ही है, लिफ्ट ऊपर की ओर ही जा रही है। ठीक है, लिफ्ट जा रही है ऊपर की तरफ, तो 250 इंटू 250 इंटू कितना हो जाएगा? 3 दिया है और 10 ऐड कर दीजिए, 10 + 3 हो जाएगा 250 इंटू 13। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया 250, इसको कर लो 0 यहाँ पे, इंटू 10, तो 25 का हो गया 250 प्लस का 250 प्लस का 25 × 75, ये हो गया 5, और ये हो गया 2, ये हो गया 325। तो 325 3275 आ ही नहीं रहा, 3250 यही आपका होगा। क्यों? हमने जी को उतना माना है, तो आपका ऑप्शन ये सही होगा। यहाँ पर 9.8 मानना था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बारीकी को समझो। क्वेश्चन में दे दिया कि सर ऊपर जा रही, तो बताओ तनाव कितना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं, अगर क्वेश्चन आगे से बन गया तो कैसे निकालेंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है और हमारा वैल्यू आ गया है इतने न्यूटन R, ठीक है, इतना हो गया, सपोज कर लीजिए ये इसका है वास्तविक या आभासी, ये इसका आभासी भार है, बहुत ध्यान समझो, ये इसका आभासी भार दिया हुआ है सर, आभासी भार। ठीक है, तो आभासी भार कितना आया है इसका? आभासी भार इज इक्वल टू 10,800। वास्तविक कितना है सर? वास्तविक भार कितना है? जी इतना दिया है, 9.8 से क्रॉस कर दीजिए, इंटू 9.8, ये कट करोगे 10 हो जाएगा, 10 से कटोगे कितना आएगा? 9,800, 9800। तो 9800 इसका आ गया सर ये। ठीक है, दोनों का अंतर निकालिए कितना आया है। इसका वास्तविक भार इतना था, तो डिफरेंस कितना आएगा इसका? तो 1080 से घटाओ, 0 हुआ, 1 0 हुआ, 1 0 हुआ, 1 हुआ, 1000 का अंतर आया, ये तो आएगा ना। हाँ, 1000 का डिफरेंस आ गया। वास्तविक कितना था? इतना। वास्तविक कितना था? इंटू 100 कर दीजिए, इससे कटेगा, और 98। अप्रॉक्सीमेट कितना चेंज हो रहा है? ये क्या निकाल दिया मैंने? देखो मैं क्या निकालूँ, पागल हो गया, दिमाग से खराब लगता, अकल चक्कर में दिमाग हो गया था, थोड़ा सा दिक्कत हो गई। 1 सेकंड को, वास्तविक भार में निकाला, हाँ इतना आया सर। क्वेश्चन बदलेगा यहाँ से क्या? वास्तविक भार और आभासी भार का अनुपात बता दीजिए सर कितना होगा। ऑप्शन ऐसे ही दिए होंगे। तो वास्तविक भार है आपका 9800 और आभासी है इतना, 2 इससे कटेंगे, 98/108, ये कट करो बचेगा 49 बटे हो जाएगा कितना? 5, और ये कितना हो जाएगा? 4, 49:54, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना? बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि ऐसा भी एक स्टेप आगे बढ़ा के आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अगर इसके थोड़ा सा पीछे जाए तो क्या पूछ सकता है ना। हर तरीके पता होने चाहिए कि अगर क्वेश्चन ऐसा आ गया तो क्या होगा, वैसा आएगा तो क्या होगा। अब इसी क्वेश्चन में देखो दिया है 1000 kg का द्रव्यमान दिया है, ऊपर जा रहा है, सहायक केबल का तनाव क्या होगा? तनाव पूछ लिया आपसे, इतना आया, हमने अनुपात भी निकाल दिया। यही
पहले मैं साफ कर दूँ उसको ना, फिर आगे बताता हूँ। देखो ऐसे पढ़ना है कि लिफ्ट वाला अब एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो, ठीक है, नहीं तो पढ़ने क्या मतलब है, नहीं तो पढ़ने क्या मतलब है, अगर लिफ्ट वाले क्वेश्चन हमारे गलत हो जाए तो पढ़ने क्या मतलब है। तो लिफ्ट वाला एक क्वेश्चन तो हमेशा बना है और इस बार ही बनेगा, क्योंकि पिछली बार बना नहीं तो इस बार तो बनने के चांसेस हैं, बढ़िया चांसेस हैं। एक लिफ्ट दी है, ऊपर जा रही है इतने वेट से, द्रव्यमान दिया हुआ है। अब द्रव्यमान की जगह बोल दिया इसने कि सर mkg का एक द्रव्यमान है जो 1 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो एक को हम करे ले रहे हैं यहाँ पे 2, ठीक है, और इसको हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये पूछा नहीं गया, ये मैं बता रहा हूँ इसके आगे क्वेश्चन क्या बन सकता है, ठीक है। 2 मीटर से ऊपर चलता है, इसके सहायक केबल के तनाव होगा, तो ये तनाव हटा दो इसको यहाँ से। वो स्टेप टच करना है जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। ऊपर चलती है तथा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आती है, ठीक है, नीचे आती है। यदि g का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो तो आभासी भारों का अनुपात होगा, ठीक है। बताइए क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, 2 कंडीशंस है हमारे पास में। एक कंडीशन ये है R1 जब m g प्लस a बनाएगा, एक कंडीशन वो है जब m g माइनस a बनाएगा, है ना। कंडीशन कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, आप आसानी से कर लेंगे। ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसा बन सकता है, इसलिए बता दे रहा हूँ। तो R1 और R2 का रेशियो कितना दिया हुआ है, R1 और R2 का रेशियो में फाइंड करना है। m दोनों में सेम है, g 10 है और a कितना है, पहली बार में 2 है तो 10 दोबारा हो गया, दूसरी बार में 5 है तो 10 5 हो गया, तो रेशियो आएगा 12:5, ठीक है। ये पूछ सकता है कितना ज़्यादा है, कौन ज़्यादा होगा, तो दोनों में कितना अंतर, 7 अंतर है, 7 ज़्यादा होगा, ठीक है ना। लिफ्ट वाले तो क्वेश्चन हमारे हो गए ख़त्म। यहाँ पे लिफ्ट वाले और भी कई क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। लिफ्ट वाला एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, 25 किलोग्राम का एक वस्तु दिया हुआ है, PGT 2009 में आया है ना। तो सारे TGT क्वेश्चन बहुत इजी हैं, इसको करने कोई मतलब नहीं। लिफ्ट वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक जो मैंने पहले क्वेश्चन कराया था थोड़ा सा वही टफ है, बस बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ। मोमेंटम का रॉकेट प्रोपल्शन जो एक है, ठीक है, रॉकेट को जो वेरिएबल मास का एक क्वेश्चन आता है वो बताओ तो देख ले, ये छोड़ दे, हटाओ, छोड़ो, मास वाला क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। 2 क्वेश्चन और करेंगे पहले तो समझ लो बहुत ध्यान से। 2 क्वेश्चन अभी करेंगे, एक हम करेंगे क्वेश्चन पुली वाला, ठीक है, और एक क्वेश्चन करेंगे इम्पल्स वाला। 2 क्वेश्चन करने अभी हमको। पुली वाले क्वेश्चन में सोच रहा हूँ कि आपके गलत ना हो बिल्कुल, इसलिए पुली वाले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। फिर कनेक्टेड में आते हैं, कनेक्टेड बॉडी वाले में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो करने हैं हम लोग को। ठीक है, तो पुली वाले 2 क्वेश्चन करते हैं पहले फटाफट। देखो सिंपल तरीके से करना है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया इसलिए मैं उसे करा देता हूँ आपको। ये हमारा ये हो गया पुली सिस्टम, यहाँ दिया है 2m, यहाँ दिया है 3m और यहाँ दिया हुआ है 1m, ठीक है। ये इधर की ओर मोशन कर रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, एक्सेलरेशन। तो फाइंड द एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। A इज इक्वल टू 2/3g, B इज इक्वल टू 3/2g, 2/3g, और कितना हो जाएगा ये, C इज इक्वल टू 4g एंड D इज इक्वल टू
5g। ठीक है, करो फटाक से सॉल्व। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है इसमें, टेंशन के लिए नहीं बोला मैंने। ठीक है, और इफ़ f इज इक्वल टू 2ti कैप प्लस का 4t स्क्वायर j कैप, इतना दिया हुआ है। इफ t इज इक्वल टू दिस एंड फाइंड द मोमेंटम ऑफ इफ f इज इक्वल टू द ऑन पार्टिकल। ठीक है, फाइंड द मोमेंटम p एट t इज इक्वल टू 0 to 4 सेकेंड। ठीक है, ये दो क्वेश्चन करने हैं, सिंपल। ये क्वेश्चन पहले करते हैं, फिर ये वाला करेंगे। दोनों क्वेश्चन करने हैं, बहुत ही रंगीन क्वेश्चन है, दोनों मज़ेदार क्वेश्चन। देखो क्या है इसमें, क्या करना है। मैंने बताया था, क्या बताया था कि अगर पुली सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, पुली सिस्टम में कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ पे अगर पुली लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर कोई मास दिया हुआ है m1 और यहाँ पे कोई मास दिया है m2, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं, इनका डिफरेंस करते हैं, m1 माइनस m2 करते हैं और इनका ऐड करते हैं। ठीक है, और जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये तो करते हैं ना। तो यहाँ पे देखो 3 2 5, 5 से 1 घटाओ, कितना बचा 4m बचा 1 अपॉन, फिर इनको ऐड करो, 2 1 3 3 3 6m हो गया इंटू जी, कितना हो जाएगा 2/3 जी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, काम खत्म। ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। इम्पल्स क्या होता है सर, फोर्स होता है dp अपॉन dt, ये तो होता है। फोर्स कितना है हमारे पास, फोर्स दिया है 2ti कैप प्लस का 4t स्क्वायर j कैप, dt इज इक्वल टू dp। हमें निकालना है मोमेंटम 0 से लेकर के 4 सेकेंड के लिए, 0 से लेकर के p के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t का हो जाएगा 2t स्क्वायर बाई 2 i कैप प्लस का। ठीक है, 4t क्यूब बाई 3 ये j कैप हो जाएगा। 0 से लेकर के 2 जाएंगे हम इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, अपर लिमिट रख दो तो हो जाएगा 4i कैप प्लस का, ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 2 8 8 इंटू 4 34, 2/3 j। ये आपका आ जाएगा मोमेंटम p। ऐसा भी क्वेश्चन एक आने के चांसेस लग रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया। ये p आ गया आपका, बट p मॉड निकालना है आपको, तो p मॉड आप निकाल लेंगे 4 स्क्वायर प्लस का 32 अपॉन 3 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में ही आ जाएगा, काम खत्म। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन आपको थोड़े होमवर्क में मैं दे रहा हूँ करने के लिए, ये वाला पुली वाला। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है 2m, यहाँ दिया है 4m, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है, रिएक्शन फाइंड करनी है। ठीक है, एक पुली दी हुई है, इस पर एक मास रखा हुआ है 2m का, एक इस पे लगा हुआ है 4m का, यहाँ पे लगा हुआ है m का। a फाइंड करना है, t फाइंड करना है और r फाइंड करना है। ठीक है, ये आपके लिए घर के लिए होमवर्क है। आगे चलते हैं, कनेक्टेड मोशन करना है अभी। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा सर आपका, ये आप मान लीजिए। ठीक है, तो क्लासेस को लगातार रेगुलर देखते रहिए, कई बार देखिए। ठीक है, और कहाँ गया क्वेश्चन मेरा? मोमेंटम क्वेश्चन एक और करा दें क्या? एक और बचा है अच्छा सा क्वेश्चन, छोड़ो हटाओ, नहीं कराते हैं, नहीं तो बहुत बोर हो जाओगे मोमेंटम में। अब देखो हमारे पास आ गया कनेक्टेड बॉडी का मोशन। ठीक है, सबसे पहले सिंगल बॉडी का मोशन समझो। ये हमारा एक प्लेन दिया हुआ है, इसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है m मास का। ठीक है, m मास का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत ही सिंपल तरीके समझो। इस पर हमने f फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन लेगा इस डायरेक्शन में, आगे जाएगा। तो इसमें सिंपल लगाएंगे f इज इक्वल टू ma।
ठीक है ना, लगा देंगे F इज इक्वल टू एम, काम खत्म। जितना एक्सेलरेट होगा, इसी कंडीशन को आगे बढ़ा देते हैं। हमने इस पर F इज इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है इफ़ m इज इक्वल टू 1 kg। तो F हो गया 10, m हो गया हमारा 1, F हो गया हमारा 1 इंटू a कितना आएगा, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, आएगा, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। हमने कहा जब इस पर इतना फोर्स लगाया गया तो इस वाली जगह से ये पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, इस वाली जगह से यहाँ पहुंच गया, क्लियर है इतना। और ये डिस्टेंस है सर 5 मीटर की डिस्टेंस है, इतनी यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी वेलोसिटी सर बता दीजिए कितनी होगी। तो बस बहुत ही सिंपल है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है हमें। तो कोई सिंपल बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। शुरुआत में 0 था, देयरफॉर v हमें फाइंड करना है, 2 नहीं पता, a कितना है 10, कितने मीटर गया है 5, 5 दूना 10, देयरफॉर v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी होगी, ठीक है। कंडीशन नंबर टाइप या टाइप 2 बोल लीजिए। ये यहाँ पर एक 2 kg का मास रखा हुआ है, ये इसका क्षैतिज वाला तल है, इससे 30 के एंगल पर एक F इज इक्वल टू 10 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, 10√3 न्यूटन फोर्स का काम कर रहा है एक फोर्स, ठीक है। ये एक बेस लाइन दी हुई है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है, देखो ये सब कंडीशंस है, ठीक है। इतना लगा हुआ है तो क्या करेंगे, कौन सा, और ये इस वाली जगह से यहाँ तक आ जा रहा है, ठीक है। ये डिस्टेंस s फाइंड करनी है, और अगर वेलोसिटी जो गुटके की जो फोर्स लगाने की वेलोसिटी है वो दी है 5 मीटर पर सेकेंड की। अगर ये वेलोसिटी से चल रहा है तो ये कितनी दूर जाएगा, ये पूछना है हमसे, ये बता रहा, ये पूछ रहा है। तो F इज इक्वल टू लगाएंगे ma, ठीक है। पर सर कौन सा ma लगाएंगे, F कौन सा रखेंगे, 10√3 रखेंगे या कुछ और रखेंगे। तो मेरे लाल देखो, हमेशा याद रखो जब डिस्टेंस कवर करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा काम करेगा। तो ये इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 10√3 cos 30। तो F की जगह पर हमें रखना है अब F cos 30 इज इक्वल टू ma। F कितना है 10√3, cos 30 की वैल्यू √3/2 इज इक्वल टू m कितना है 2 इंटू एक्सेलरेशन आ जाएगा यहाँ से। तो 2 ये दिया है, ये कटेगा 5 आ जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा 3, 3 और 5 15, 15/2 इज इक्वल टू a। एक्सेलरेशन कितना आया 7.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास में है। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v कितना है 5 इंटू 5, 2 इंटू 7.5 इंटू s, ठीक है। ये कट करिए हो जाएगा 10, ठीक है, ये कट करिए हो जाएगा 5, ये कट करो हो जाएगा 15, ये कट करो 5, 3, और s कितना आ जाएगा, s आ जाएगा आपका 5/3, मतलब 1.66 मीटर। तो 1.66 मीटर की दूरी के लिए जाएगा, ठीक है। इधर आइए, क्वेश्चन इस सवाल कर लीजिए, यहाँ पे आइए। ये एक ब्लॉक है, इसका मास है 5 kg का, ठीक है। यहाँ पर 60 डिग्री एंगल पर एक फोर्स काम कर रहा है, और इसका मान जो है कितना है, इसका मान है 50√3, ठीक है। 50√3 इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। एक्सेलरेशन सर फाइंड करना है, सिर्फ एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और अगर इस पर इतना फोर्स लगाने के बाद में ये 100 मीटर चले, 100 मीटर चले, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये बतानी है। कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से कर लेंगे, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ये समझ गए ना आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। आगे चल रहे हैं, जहाँ समझ में ना आए तेज चल रहे हैं, जहाँ समझ में ना आए उसे रोक के 2 बार देख लेना, ठीक है ना, रोक के 2 बार देख लेना, खटाक समझ में आ जाएगा। अब देखो, आधे लोग क्वेश्चन गलत करेंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ कि आधे लोग क्वेश्चन गलत करेंगे, कहेंगे सर क्यों, क्वेश्चन ही ऐसा है ना, वो क्वेश्चन ही सर ऐसा है जिसमें आप आधे लोग गलत कर देंगे उस क्वेश्चन को। देखो कैसे करना है,
जो लोग कर रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ कैसे कर रहे होंगे आप लोग। आपने इसको लगाया होगा f cos 60, गलत है, गलत है। हॉरिजेंटल से एंगल लेना है, तो हॉरिजेंटल से एंगल लेंगे तो हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर f cos 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा 5 मीन्स एम ए कितना है फाइंड करना है। f कितना है 50√3 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 75 इज इक्वल टू 5 ए से कटोगे 15 आएगा। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, इतनी दूरी तय कर रहा है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है 15 इंटू एस कितना है 100 मीटर। तो ये कट करो तो कितना आएगा 10√30। तो ये कुछ वैल्यू आएगी इसकी 117.32 अप्रॉक्सीमेट, इतनी आएगी, कुछ और आएगी 25 5 पॉइंट कुछ आएगी गलत, सॉरी ये नहीं आएगा। तो 30 दिया है, 5 से आ जाइए 5 और 25 आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 5, तो 5 ऐड करिए यहाँ पे 5.10 5.4 अप्रॉक्सीमेट। तो 10 इंटू 5.4 ईयर 44 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इतना आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना एक बार इसकी वैल्यू कितनी हुई, आज इतना आएगा। इतना क्लियर हो गया। ये सर एक टाइप का है, एक टाइप का। नंबर 2 पे आइए, कहेंगे सर कितने टाइप है, बहुत सारे टाइप है, बहुत ही ज़्यादा टाइप है, जितने टाइप आपने सोचे नहीं उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो हमारे पास में एक ये ब्लॉक है। ठीक है, अब इस ब्लॉक पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये M है, इस ब्लॉक के साथ में हमने एक और ब्लॉक जोड़ दिया, इस ब्लॉक के साथ में हमने एक और ब्लॉक जोड़ दिया ऐसे करके। ठीक है, ये और क्या किया हमने, और हमने इस पे लगाया एक फोर्स। ठीक है, हमने, बहुत ध्यान समझो, आराम चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से चलो, बहुत आराम से। M द्रव्यमान के दो पिंड हो गए M। ठीक है, ये M1 है, ये M2 है। इस पर हमने एक फोर्स लगाया F। ठीक है, ये जो हमारा है एक प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन के ऊपर रखा हुआ है, बहुत ध्यान समझो, कुछ नहीं है। इधर फोर्स लगाएंगे तो ये इधर एक्सेलरेट होगा। अब जब ये इधर एक्सेलरेट होगा तो इस पर एक टेंशन काम करेगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे काम करेगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, जब भी कभी ऐसी इक्वेशन आ जाए तो आप बनाएंगे FBD। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कट्टो-गुलेरी फॉर्मूला, उससे आप इजो सॉल्व कर लेंगे, बट यहाँ पे समझ लो कैसे बनाना है। FBD पहले इसके लिए बनाएंगे, इस वाले डायग्राम के लिए। एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, तो देखो फॉर M2, ये हो गया हमारा M2, फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, टेंशन है इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है सर इस डायरेक्शन में, तो M2A इतना हुआ। ये हम FBD बना रहे हैं, हमने इसको यहाँ से काट दिया और इतना ले लिया सर पार्ट। ठीक है, हालांकि काटा नहीं हमने। तो F इधर है तो पॉजिटिव है, तो F इज माइनस T इज इक्वल टू M2A, ये नेट फोर्स है सर। इक्वेशन 1 आ गई। यहाँ पे देखिए इधर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सिर्फ इधर ही फोर्स लग रहा है, तो T इज इक्वल टू M1A हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगी। इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ दीजिए, जैसे जोड़ेंगे ये कटेगा। F इज इक्वल टू, जोड़ना है ना हम लोग को, तो ये हो जाएगा M1 प्लस का M2 और A हियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस का M2। ठीक है, क्लियर हो कुछ? इतना हुआ सर, एक्सेलरेशन आ गया सर। टेंशन निकालनी है, टेंशन कहाँ पे है? टेंशन सर यहाँ पे है, तो टेंशन निकालनी है हमें। तो इक्वेशन इस वाली को देखिए, T इज इक्वल टू M1A, A की वैल्यू कितनी है M1F अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू टेंशन। क्वेश्चन कराते हैं, समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चन कराते हैं। 2 बॉडी 3 बॉडी 4 से बहुत से जुड़ जाएंगे। हमारे पास ये एक दिया है 3 kg, ये करेक्ट किया हमने। ये दिया है 7 kg का, यहाँ लगा रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, और दोनों रखी हैं एक प्लेन पे। ठीक है,
एक्सेलरेशन सर फाइंड करना है और टेंशन फाइंड करनी है डोरी में। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। ये भी याद रखिए जो यहाँ पर टेंशन फाइंड करनी है हमें स्ट्रिंग में, वो स्ट्रिंग कैसी है, मासलेस है। कैसी है, मासलेस स्ट्रिंग है। यहाँ आप लिख लीजिए कॉलम में हेडिंग बना के, ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग, स्ट्रिंग लिख लीजिए साइड में, मैंने बोल दिया। अब देखिए क्या करना है, तो KGF से लगाएंगे हम लोग, ठीक है, KGF से लगाएंगे फॉर्मूले, बहुत सिंपल है, KGF लगाएंगे हम लोग, इतना कौन लगाए, कोई नहीं, KGF लगाएंगे हम लोग। तो KGF क्या कहता है, KGF कहता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स ऑन एक्टिंग दिस सिस्टम। फोर्स कितना है, 10 न्यूटन, टोटल मास कितना है 10, कितना आया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज विल बी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका है एक्सेलरेशन। पर हमें एक्सेलरेशन नहीं चाहिए सर, हमें चाहिए टेंशन। तो टेंशन इज इक्वल टू किस मास पे लगेगी, इस पे भी लगेगी, इस पे भी लगेगी, तो हम इस पे निकालते हैं 3 इंटू, यहाँ पे देखो M1 है ना, 3 इंटू F कितना है हमारा 10 है, F कितना है 10 है कि नहीं है, ठीक है, 10/10, तो हम F इंटू MA लगाएंगे, MA कितना है 1, तो 3 न्यूटन की टेंशन आएगी। बताओ क्या दिक्कत है ना सरल। अभी कॉन्सेप्ट कहते सर ऐसा लगा तो नहीं लगाते, अभी समझ में आ गया फटाफट। अब देखो एक सवाल और लिखते हैं, अभी देखो और इजी हो जाएगा ये, अभी ये और इजी हो जाएगा, अभी ये और इजी हो जाएगा, अभी ये और इजी हो जाएगा। इस बार आप लगाएंगे, मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, लगाएंगे आप। TT, ठीक है, 2 kg 3 kg, ठीक है, टेंशन फाइंड करनी है, फोर्स दिया हुआ है और ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। बताओ, तब तक आप निकालो, तक मैं इसको थोड़ा सा पानी पिला देता हूँ, मतलब इंक डाल देता हूँ। यही क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नहीं आया, चलो करते हैं हम लोग। ऑप्शन तो दिए नहीं थे, थोड़ा ऑप्शन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में जाओ, ये एंगल हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा F cos 60 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा कितना, 10√3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 5√3 आएगा न्यूटन का फोर्स आपके पास। तो इतना फोर्स आ गया, ठीक है। एक्सेलरेशन फाइंड करना है, क्या फोर्स लगाना ज़रूरी था, बिल्कुल निकालना ज़रूरी था, अगर ये ना निकालते तो हमारा आंसर ना आता, ठीक है। तो हम लगाएंगे क्या, KGF लगाएंगे सर, कट्टो-गिलहरी फार्मूला। हम इक्वेशन नहीं बनाएंगे, कट्टो-गिलहरी फार्मूला लगाएंगे सिर्फ। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, कितना एक्टिंग कर रहा है 5√3 अपॉन कितने मास पे, 3 तो 5 पे, √3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टेंशन अगर फाइंड करनी हो तो सर टेंशन यहाँ से निकालेंगे, 2 इंटू A, तो 2 इंटू √3, टेंशन कितना आया 2√3। बताओ क्या दिक्कत है, न्यूटन, ठीक है। अब बाकी जो कनेक्टेड मोशन के क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और क्वेश्चन को रिपीट करते रहिए, जो क्वेश्चन दिए हैं, जो प्रैक्टिस दी है उनको लगाते रहिए, और लगातार क्लासेस जो आपके दिमाग में नहीं जा रही है उन क्लासेस को 1 बाय 1 करके देखते रहिए, ठीक है। इससे ऊपर जितना पढ़ा रहा हूँ, इससे ऊपर एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। इस बात से आपको खुश होते रहना है, लगातार पढ़ते रहना है, लगातार कमेंट करते रहता है, लगातार शेयर करते रहना है, और व्हाट्सएप पे बढ़िया सा शेयर कर दो एक बार, ठीक है, अच्छा लगेगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।